हर बार सांस लेते हुए हवा ट्रेकिया के नीचे ब्रोंकाई नाम के चैनल्स की एक सीरीज के जरिए एयर सैक्स के छोटे गुच्छों तक पहुंचती है, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। लंग्स में लगभग 60 करोड़ एल्वियोलाई होते हैं, जिनका कुल सरफेस एरिया लगभग 75 स्क्वायर मीटर होता है, एक टेनिस कोर्ट के बराबर। एक सेल जितने मोटे ये एयर सैक्स एक अहम आदान प्रदान में सहायता करते हैं। सांस की हवा से ऑक्सीजन को खून में जाने देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। निमोनिया इसी आदान प्रदान को रोक देता है। निमोनिया एल्वियोलाई में होने वाला एक इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से उनमें फ्लूइड भर जाता है। ऐसे बहुत से पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से निमोनिया हो सकता है। उनमें सबसे आम है वायरस और बैक्टीरिया। ये माइक्रोस्कोपिक घुसपैठिए बूंदों के जरिए हमारी बॉडी में तब आते हैं जब हम सांस लेते हैं या फिर जब हम अपनी आंखें, नाक या मुंह छूते हैं किसी संक्रमित सतह को छूने के बाद। फिर उनका सामना सांस नली के पहले डिफेंस से होता है, जिसे म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर कहते हैं। म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर में म्यूकस होता है जो घुसपैठियों को पकड़ लेता है, और इसमें मौजूद छोटे बाल जिन्हें सिलिया कहते हैं वो इन्हें खांसी के जरिए बाहर निकालते हैं। लेकिन इनमें से कुछ घुसपैठिए म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर से बच के लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना एल्वियोलाई से होता है। चूंकि ये ब्लड और बाहरी दुनिया की हवा के बीच एक एक्सचेंज पॉइंट की तरह काम करती है, इसलिए इनकी अपनी खास तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स या माइक्रोफेजेस होते हैं, जो बाहरी ऑर्गेनिजम्स को लपेटकर या खाकर उनकी हिफाजत करते हैं। जब पैथोजेंस फेफड़ों में दाखिल होते हैं, तब माइक्रोफेजेस उन्हें नष्ट करने की कोशिश करती हैं। उनकी मदद के लिए इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल्स रिलीज करता है। जब ये इम्यून सेल्स पैथोजन से लड़ते हैं, तब इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से फ्लूइड बनता है। जब ये फ्लूइड बढ़ने लगते हैं, तब एल्वियोलाई में गैस का आदान प्रदान मुश्किल होने लगता है और खून में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है, जिसको निकालने और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए बॉडी तेजी से सांस लेने लगती है। सांसों का तेज हो जाना निमोनिया के आम सिम्टम्स में से एक है। शरीर खांसी के जरिए भी एल्वियोलाई से इस फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश करता है। निमोनिया का मूल कारण पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, पर डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स से इसका इलाज जरूर कर सकते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ एंटीवायरल भी काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स शरीर के इन्फेक्शन को नियंत्रित करता है। पैथोजेंस के निकल जाने के बाद बॉडी धीरे धीरे फ्लूइड और डेड सेल को सोख लेती है या बाहर निकाल देती है। गंभीर सिम्टम्स आमतौर पर लगभग 1 हफ्ते में खत्म हो जाते हैं, हालांकि पूरी तरह ठीक होने में 1 महीने भी लग सकता है। स्वस्थ वयस्क अक्सर घर पर ही निमोनिया से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ उम्र में ये इतना खतरनाक भी हो सकता है कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े, वेंटिलेटर पर रखना पड़े, या ज्यादा सीरियस हालत में और भी बड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। सिगरेट पीने से सिलिया को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से निमोनिया के वक्त का फ्लूइड ही नहीं, शरीर म्यूकस और बाकी वेस्ट भी साफ नहीं कर पाता। जेनेटिक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण कुछ लोग बहुत ही आसानी से निमोनिया के पैथोजेंस के शिकार हो जाते हैं। छोटे बच्चों और बूढ़ों का सिलिया और इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए अगर किसी को वायरल निमोनिया है तो ज्यादा संभावना है कि उनसे ये लोग भी इन्फेक्ट हो जाएं। निमोनिया से मरने वाले ज्यादातर लोगों की मौत का कारण है इलाज की कमी, लेकिन कभी कभी सही इलाज होने के बावजूद शरीर इन्फेक्शन के खिलाफ लगातार लड़ता है पर जीत नहीं पाता, जिससे सिर्फ लंग्स ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी में सूजन होती है। ये असल में बचाव का एक तरीका है, लेकिन इस हालत में ज्यादा देर रहने से ऑर्गन्स काम करना बंद करने लगते हैं, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो हम निमोनिया से कैसे बच सकते हैं? सही खाना, पर्याप्त नींद और व्यायाम बॉडी को ऐसे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। वैक्सीन निमोनिया के आम पैथोजन से रक्षा कर सकती है। नियमित हाथ धोने से पैथोजेंस को फैलने से रोका जा सकता है, ताकि आसानी से निमोनिया का शिकार होने वाले लोग इन्फेक्ट ना हों। सीखते रहना चाहते हैं? अपने ज्ञान को चुनौती देने के लिए या अनजान चीजों को नए सिरे से जानने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करें और उत्सुकता बनाए रखें।